नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। आज देवशयनी एकादशी के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दे एक चीज़, माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्षी एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशयनी एकादशी को पद्मा एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशयनी जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, इस एकादशी के दिन से ही देवी देवता शयन के लिए चले जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 माह देव उठनी एकादशी पर जागते हैं। इन 4 माह को चतुर्मास के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस बार यह देवशयनी एकादशी तिथि बहुत ही दुर्लभ शुभ संयोग में आई है। यह एकादशी तिथि आज 10 जुलाई को सुबह यानी कि दोपहर 2:03 पर समाप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 9 जुलाई से शाम 4:39 से यह शुरू हो चुकी है और आज 10 जुलाई को दोपहर 2:03 पर समाप्त होगी। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार इस बार की यह देवशयनी एकादशी का व्रत आज 10 जुलाई रविवार के दिन रखा जाएगा और व्रत का पारण 11 जुलाई को किया जाएगा। व्रत पारण करने का जो शुभ मुहूर्त है, खोलने का शुभ मुहूर्त है, वह 11 जुलाई की सुबह 5:31 से सुबह 8:17 तक आप कर सकते हैं। दोस्तों, देवशयनी का हमारे धार्मिक शास्त्रों में बड़ा ही महत्व है और आज देवशयनी एकादशी के साथ साथ कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। आज सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग भी बन रहा है, जिसके कारण माता लक्ष्मी जी आज काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में रहने वाली हैं। अगर आज आप देवशयनी एकादशी के रात्र सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दें ये एक चीज़, तो माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, झाड़ू हर किसी के घर में होता है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू को सीधे तौर से माता लक्ष्मी जी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत सारे शुभ और अशुभ शगुन भी हैं और झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें, कब फेंकें और झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबा के रख दें आज देवशयनी एकादशी की रात्र सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियाँ इकट्ठी हो जाए और सारी परेशानियाँ दूर हो जाएं। आइए जानते हैं इसके बारे में। क्योंकि झाड़ू जो है वो माता लक्ष्मी का प्रतीक है और दरिद्रता गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है। वैसे झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग भी करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मायने रखती है। तो आज हम कुछ खास बात बताएंगे झाड़ू को लेकर। अगर छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखें तो घर से कलह क्लेश खत्म हो जाएंगे और माता लक्ष्मी जी का घर में वास होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज़्यादा है। ये बीमारियों को दूर करने वाली शीतला माता अपने एक हाथ में झाड़ू लिए हुए रहती हैं। इसीलिए झाड़ू का नियमित प्रयोग करते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे कि आपको पता है कि सूर्यास्त होने के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। मान्यता कि ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती हैं और दूसरी तरफ सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू तो क्या, पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत ज़रूरी हो तो झाड़ू तो लगाएं, पर कूड़ा बाहर ना फेंकें। घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है, तो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। झाड़ू को ज्योतिष की माने तो एक ही स्थान पर रखने की व्यवस्था करें। अब ये नहीं है कि कहीं पर भी लगाया और कहीं पर भी उसको फेंक दिया। झाड़ू को कभी भी लांघे ना, डांके ना और उससे फेंके ना, और ना ही झाड़ू से किसी को मारें और झाड़ू को जहाँ तहाँ ना रखें। अगर आपने आज देवशयनी एकादशी के दिन रात सपने में झाड़ू को देख लिया तो इसका मतलब है कि कुछ अब आपको आर्थिक संपन्नता माता लक्ष्मी की कृपा से मिलने वाली है। अगर आप अगले किसी दूसरे दिन सपने में देखते हैं तो ये अच्छा नहीं है, इसलिए किसी पौधे को या फिर किसी गाय को सुना दें तो स्वप्न का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए कुछ समय से, साल 6 महीने से आपके घर में झाड़ू पड़ा है, खराब नहीं हुआ है, पुराना नहीं हुआ, आप फेंकना नहीं चाह रहे, लेकिन फेंक दीजिएगा क्योंकि इसमें नेगेटिविटी चीज़ें ज़्यादा आती है। ज़्यादा पुराना झाड़ू भी यूज नहीं करना चाहिए। टूटा फूटा हुआ झाड़ू घर में नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब आप झाड़ू लगाते हैं तो टूट टूट कर गिरेगा, तो जीवन की धन की परेशानियों को बढ़ा देगा। पुरानी झाड़ू को घर में बिल्कुल भी आप न रखें
और जब भी नई झाड़ू आपको उपयोग में लानी हो तो शनिवार के दिन लाएं, या फिर आप आज देव शनि एकादशी के दिन भी झाड़ू नई खरीद सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं, नई झाड़ू से शुरुआत कर सकते हैं। तो जीवन में धन आएगा, खुशियाँ आएंगी। जिस तरह से आप अपने घर में धन को छुपा कर रखते हैं, उसी प्रकार से झाड़ू को भी छुपा के रखने की व्यवस्था करें, लोगों की नज़रों से छुपा के रखने की व्यवस्था करें। भूल कर भी खुले आंगन में खुले आसमान के नीचे झाड़ू ना रखें, वरना जीवन में परेशानी बढ़ जाएगी। क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन से कष्ट बढ़ेगा, ऐसा ना करें। झाड़ू को जब भी अपने घर में रखें, हमेशा ही ढक कर एक स्थान पर रखने की व्यवस्था करें। झाड़ू रखने की जो सही दिशा है वो उत्तर पश्चिम की दिशा है, तो आप उसी दिशा में रखने की व्यवस्था करें। झाड़ू को कभी भी किचन में ना रखें। और अक्सर क्या होता है कि बच्चे झूठ इधर उधर कर देते हैं और फिर झाड़ू लगा देते हैं, तो ऐसा ना करें। पहले पानी वगैरह डाल के उसे बढ़िया पानी से आप छिड़काव कर दें, फिर झाड़ू लगाएं, तो इससे इसका दोष भी नहीं लगता और माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। अब चूँकि आज देव शनि एकादशी है, आज कई सारे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। आज सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बन रहे हैं, इसलिए आज के दिन बहुत खास है। आज देव शनि एकादशी के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे ये चीज़ें चुपके से दबा दें तो माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी। दोस्तों, मान लीजिए आपके घर में धन की कमी रहती है, या फिर आपको व्यापार में या फिर नौकरी में तरक्की नहीं मिल पा रही, किया गया कार्य भी आपका रुक जाता है या ठप पड़ जाता है, तो आपको क्या करना है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए थोड़ी सी धनिया ले लें। धनिया लेकर माता लक्ष्मी के स्मरण करते हुए रात सोने से पहले आज झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दें और फिर आप सो जाएं। ऐसा करिए, देखिए कैसे चमत्कार होता है। आपके घर में धन की बरसात होती है, माता लक्ष्मी स्थिर वास करेंगी, माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। आपके घर में कलह क्लेश दूर करने के लिए काली मिर्च अगर झाड़ू के नीचे आज देव शनि एकादशी के दिन रात सोने से पहले चुपके से दबा देते हैं तो घर से कलह क्लेश खत्म हो जाएंगे। भूत प्रेत की बाधाएं हैं, नज़र दोष टोने टोटके की बाधाएं हैं, तो लाल मिर्च आप झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दें आज, तो माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी। आज देव शनि एकादशी की दिन रात सोने से पहले आप झाड़ू के नीचे एक मोर का पंख दबा दें। मोर का पंख दबाने से आपके घर में प्रेम बढ़ता है, आपस में भाईचारा बढ़ता है, साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी कृपा बरसती है। अगर आपके घर में धन की कमी बहुत ज़्यादा है, आप परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो आपको रात सोने से पहले आज देव शनि एकादशी के दिन आप झाड़ू के नीचे कुछ रखें या ना रखें, आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप 5 हल्दी गांठ यानी 5 हल्दी की गांठ रख दें तो विशेष लाभ होगा। या फिर आप चाहें तो कौड़ी रख दें या फिर कमल गट्टे का बीज रख दें, तो माता लक्ष्मी की अति कृपा बरसेगी और कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, इनमें से कोई भी आप एक चीज़ रख दें, या फिर आप चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा माता लक्ष्मी कृपा बरसे आपके और आपके घर परिवार में, तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लौंग और इलायची जरूर आप झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दें, तो माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी और आपके घर में सुख समृद्धि बरसेगी। तो दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी। साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।